पति दारू पीकर रात को घर देरी से पहुंचा तो पत्नी हाथ में झाड़ू लेकर सामने खड़ी थी। पति, कितना काम करेगी तू? ला झाड़ू मुझे दे दे। रात के 2 बजे हैं, सोना नहीं है? कुछ तो अपना ख्याल रखकर पगली। ये सुनकर बेचारी पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। टीचर, च्यवनप्राश खाने से चूसती रहती है। बच्चा, सर कौन चूसती रहती है? टीचर, साले तू तो आया ही मत कर स्कूल। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? पत्नी ने प्लाजो की जिद की। पति ने पिताजी का 36 इंच का मोहरी का पजामा रंगवा के दे दिया। पत्नी खुशी जाहिर करते हुए नहीं थक रही, पिताजी पजामा ढूंढते हुए नहीं थक रहे और पति एक कोने में बैठकर हंसते हुए नहीं थक रहा। एक बार मियाँ बीवी छत पे सो रहे थे। अचानक बीवी रोमांटिक मूड में आकर बोली, सुनो जी, आप मुझे आजकल किस भी नहीं करते हो। पति, अरे डार्लिंग समझा करो, अभी नहीं कर सकता। बीवी, अभी क्यों नहीं? पति, वो तुम्हारी छोटी बहन की शादी जो होने वाली है। बीवी, हाँ तो फिर? पति, आजकल उसे किसकी प्रैक्टिस करा रहा हूँ। पति, बीवी बेहोश। पत्नी, शादी से पहले तुम बहुत मंदिर जाते थे, अब क्या हो गया? पति, फिर तुमसे शादी हो गई और भगवान से भरोसा उठ गया। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? 10वीं की क्लास में इंग्लिश का पीरियड चल रहा था। गुरुजी ग्रामर पढ़ा रहे थे। गुरुजी बता रहे, गोलू ईंट कब इस्तेमाल करते हैं? गोलू, सर घर बनाते वक्त। रोज रोज पत्नी की जिक जिक से परेशान नंदू अपना सामान बांधते हुए पत्नी से बोला, अब तो मैं तेरे साथ एक पल भी नहीं रहूंगा। घर छोड़कर नंदू रेलवे स्टेशन गया। वह ट्रेन में चढ़ने लगा तभी आकाशवाणी हुई, इसमें मत चढ़, ये पटरी से उतर जाएगी। नंदू एयरपोर्ट गया। वह प्लेन में चढ़ने लगा कि आवाज आई, इसमें मत चढ़, यह क्रैश हो जाएगा। नंदू ने बस में जाने का सोचा। बस में चढ़ने से पहले भी आवाज आई, इसमें मत चढ़, यह खाई में गिर जाएगी। नंदू गुस्से से बोला, कौन है यार, आवाज आई, मैं भगवान हूँ। नंदू रोते हुए बोला, प्रभु, जब मैं घोड़ी पर चढ़ रहा था तब आपका गला बैठ गया था क्या? पत्नी ऊंचे स्टूल पर चढ़कर सफाई करते हुए जोर जोर से गाना गा रही थी। अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। पति पीछे से बोला, अगर तुम गिर जाओ दूसरी ढूंढ लेंगे हम। पति की पीठ पर झाड़ू के निशान हफ्ते भर से हैं। दारू पीते हुए 3 दोस्त। पहला दोस्त, भाई बुलेट से लद्दाख चलेंगे। दूसरा दोस्त, हाँ भाई बिल्कुल चलेंगे। तीसरा दोस्त, यार पर अपने पास तो साइकिल भी नहीं है। पहले दोनों दोस्त, कमीने हमें पता था तू दारू पी ही नहीं रहा, सिर्फ नमकीन खा रहा है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? सास बहू से, जब मैं प्रेग्नेंट थी तब मैंने जो कुछ भी खाया पिया, आज बेटे को हर वो चीज बेहद पसंद है। बहू, माँ जी जो भी हो, लेकिन आपको दारू से बचना चाहिए था। सही पकड़े हैं। फर्स्ट पीटीएम आफ्टर लॉकडाउन। पति, मैडम मैं बच्चे का फादर हूँ और यह मेरी धर्मपत्नी है। मैडम, आपको तो मैं जानती हूँ पर मैडम को आज पहली बार देखा है। पत्नी शक की निगाह से, मैडम आप मेरे पति को कैसे जानती हैं? यह तो पहली बार स्कूल में आए हैं। मैडम, मैंने इसको बच्चों की लाइव क्लास में पीछे पोछा लगाते हुए कई बार देखा है। लड़की, मैं अपनी लाइफ में कोई लंबा हाथ मारना चाहती हूँ। लड़का, पगली तू सिर्फ हाथ मार, लंबा तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? एक शख्स पार्लर के रूम में बैठा था। पीछे से एक महिला आई और धीरे से कंधा दबाते हुए बोली, आइए चलते हैं। शख्स पसीने पसीने हो गया और बोला, मैं शादीशुदा हूँ और यहाँ पार्लर में मेरी बीवी भी साथ है। महिला, अरे ध्यान से देखो, मैं ही हूँ। संता यूएसए घूमने गया। वहाँ एक बिल्डिंग में आग लग गई थी।
संता, फायर ब्रिगेड से तुम लोगों को नीचे फेंको, मैं कैच करूंगा। पहले एक लड़का आया, फिर लड़की, फिर आदमी, फिर औरत, फिर एक अफ्रीकी ब्लैक आदमी आया तो संता ने छोड़ दिया और बोला, अबे सालो, जो जल गए हैं उनको तो मत फेंको। एक बार एक पति अपनी पत्नी को पिकनिक के लिए शमशान घाट पर ले गया। पत्नी, ये कहाँ लेकर आ गए? पति, अरे पगली, लोग मरते हैं यहाँ आने के लिए। पत्नी, सच कहो, कितनों के साथ सोए हो? पति, सोया तो बस तुम्हारे साथ हूँ, सैकड़ों के साथ तो जागा हूँ पूरी रात। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? बंटी, यार तुझे यह चोट कैसे लगी? बबलू, क्या बताऊं, कल सेक्रेटरी से एसएमएस चैटिंग कर रहा था, तभी बीवी आ गई और हड़बड़ाहट में लास्ट एसएमएस बीवी को चला गया। बंटी, मैसेज क्या था? बबलू, चुड़ैल आ गई है, बाद में बात करता हूँ। शर्मा जी ने अपनी पत्नी से कहा, अगर मैं मर जाऊं तो तुम सामने वाली फैमिली को जरूर बुलाना। पत्नी ने पूछा, क्यों? शर्मा जी, उनके घर की औरतें मुर्दे पर लिपट लिपट कर रोती हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? डिलीवरी से पहले डॉक्टर ने प्रेग्नेंट औरत से पूछा, डॉक्टर, क्या आप डिलीवरी के वक्त बच्चे के बाप को अपने पास देखना चाहती हैं? औरत, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि उन पर पहले ही मेरे पति को बहुत शक है। डॉक्टर बेहोश। बार में दो लोग दारू पी रहे थे। एक जो पूरा टन हो गया था बोला, यार तेरी माँ बहुत सुंदर है, मरता हूँ उस पर, इस उम्र में भी एकदम हीरोइन दिखती है। सबको लगा अब तो जबरदस्त लफड़ा होगा। तभी दूसरा उठा और बोला, घर चलो, आपको दारू ज्यादा चढ़ गई है पापा। पति, तुम्हारे पापा मानते क्यों नहीं? जले पर नमक छिड़कने की आदत गई नहीं अब तक उनकी। पत्नी, क्यों, क्या हुआ? पति, आज फिर से पूछ रहे थे कि मेरी बेटी से शादी करके तुम खुश तो हो ना? स्टूडेंट मैडम से, महिलाओं को बच्चा कैसे होता है? मैडम ने मासूमियत से जवाब देते हुए बोली, तुम बड़े हो जाओगे और शादी हो जाएगी तो रात को परी आएगी और तुम्हारी सोई हुई पत्नी की गोद में एक बच्चा सुला के चली जाएगी। स्टूडेंट, वो हो तो वह स्वागत का सिस्टम खत्म हो गया। टीचर गुस्से में, अब थप्पड़ दे थप्पड़। सिपाही, चल भाई, तेरी फांसी का समय हो गया। कैदी, पर मुझे तो फांसी 20 दिन बाद होने वाली थी। सिपाही, जेलर साहब कह गए हैं कि तू उनके गांव का है, इसलिए तेरा काम पहले कराएंगे। पप्पू लिफ्ट में था, तभी एक सुंदर सी लड़की महंगा परफ्यूम लगाकर लिफ्ट में चढ़ी और पप्पू को देखकर बोली, कोबरा परफ्यूम 6000 रुपये। इतने में एक और लड़की सेंट मारते हुए लिफ्ट में आ गई और बोली पप्पू को देखकर, बुरुस्ट परफ्यूम 7000 रुपये। तभी अचानक लिफ्ट रुक गई और एक अजीब सी गंध आने लगी। दोनों लड़कियां नाक पकड़कर पप्पू को घूरने लगी। पप्पू ने मुस्कुराते हुए कहा, मूली 10 रुपये किलो। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना?